हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको ये एपी दिया गया है, सम ऑफ 20 टर्म्स आपको निकालना है। तो बेटा उसके लिए हमें ए चाहिए, वो 1 है आपके पास। डी आ जाएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 और ये 3 आ गया। तो आपके पास n भी दिया गया है 20। ठीक है, सम के लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n है 20/2 और अंदर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 और 20 माइनस 1 d है आपके पास 3। ठीक है, ये आ गया 10। 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 10। अंदर है 2 प्लस 50, 9 3 57। यह आ जाएगा 5 9 मल्टीप्लाई में 10 है, तो यह हो गया 590। ये आ गया आपके पास 20 टर्म्स का सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, आपको बोला गया सॉल्व द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस। तो बेटा आप इक्वेशन को देख के ये घबराना नहीं है आपको कि ये इक्वेशन क्या वर्ड आ गया। इक्वेशन कुछ नहीं, ये भी आपके पास एक पैटर्न ही है। तो आपने यहाँ से ही आपने A1 आ गया, D आपके पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और Sn आप देख रहे हैं इस इक्वेशन का टोटल दिया गया है, तो Sn है ये आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अभी हमें इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं, इट मीन्स हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। ओके, क्या करेंगे, n फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वो n आएगा Sn से। ठीक है, सम ऑफ टोटल टर्म से n/2 हमारे पास आ गया 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn है 287, n/2 2a है 1 प्लस n आपके पास कुछ नहीं दिया, d है 3। 287, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, n यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 3n माइनस 3। तो ये 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, एक 17, 2 2 ज़ा 4 और एक 5। इसको आप करेंगे सॉल्व, यह आ गया -1 n माइनस 1 प्लस 3n। ठीक है, 5 7 4 माइनस n प्लस 3n का स्क्वायर। अब ये टर्म जो है इस साइड आ जाएगी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 5 7 4 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपके पास। ठीक है, तो हम दोनों को a और c को मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टर्स लेने इस तरह से कि हमारे उन फैक्टर का प्लस और माइनस जो है वो 1 मिले आपको। तो आप 5 7 4 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। 2 से आपने किया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। तो आप देख रहे हैं आप 7 से ही होगा और किसी नंबर से नहीं हो रहा। 7 4 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास 41 2 7 और एक ये वाला 3 भी है। ठीक है, ये भी इंक्लूड करेंगे। तो बेटा हमें डिफरेंस चाहिए -1 2 नंबर का, हमें 2 नंबर बनाने हैं। तो 2 नंबर, एक 41 बनेगा, 7 6 ज़ा 42 बनेगा। तो माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस करेंगे तो हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, 3n स्क्वायर माइनस 41n माइनस हमारे पास यहाँ पे आप लिखेंगे 42, आगे लिखेंगे 42 41n n ले लीजिए, x है ये चल रहा है आपके, n ही चल रहा है, सॉरी n की वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको। -7 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3n कॉमन आ गया, n माइनस ये आ जाएगा 14, और यहाँ से आपके पास 41 कॉमन आ गया। n अगर हमारे पास यहाँ प्लस पे था बेटा, ये प्लस में था, ये 1 आ जाएगा 14। ठीक है, और ये आ गया 0। ओके बेटा, चलिए ये आ गया हमारे पास। अब n माइनस 14 आ गया और ये आ गया 3n प्लस 41। ओके, इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। n की वैल्यू 14 आ रही है, एक n की ही वैल्यू -41/3। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n जो है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा सिर्फ। ठीक है, तो n 14 आ गया। अब हमें ये
14th टर्म दी गई है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है ना इस इक्वेशन में वो कितनी है 14। तो इसलिए बेटा अभी आपको 14 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आता है a प्लस 13d, तो ये आ जाएगा a प्लस 14 टर्म क्या है यहाँ पे x, a प्लस 13d कितना है 3, a भी आपके पास है 1, तो 13 3 ज़ा 39 और एक 40, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अभी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP हुज मिडल टर्म इज 30। तो ओनली आपको क्वेश्चन में मिडल टर्म ही दी गई है 30। तो बेटा मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, तो आप लिखेंगे मिडल टर्म इज इक्वल टू 11 प्लस 1/2, तो वो आ गया 6 टर्म, ठीक है। तो इट मीन्स हमें 6 टर्म जो है वो दी गई है 30। 6 टर्म को लिखते हैं ना a प्लस 5d इज इक्वल टू 30, इसको ले लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सम निकालना है किसका 11 टर्म्स का, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है। चलिए अब आप देख रहे हैं 11 टर्म्स का सम है आपके पास, 11 आ जाएगा फिर मतलब n के प्लेस पे, ठीक है। 2a प्लस 11 माइनस 1 और ये d, तो ये आ जाएगा 11/2 2a प्लस 10d, तो ये आ जाएगा आपके पास 10d, ठीक है। और यहाँ से आपने लिखा 11 2, आपके पास यहाँ से अगर 2 कॉमन लें हम, क्या 2 कॉमन लें, a प्लस 5d आ गया, तो यूज़ करेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, तो 11/2 मल्टीप्लाई 2, अब हमारे पास है मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा, आपने यूज़ किया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास बेटा 2 से 2 कट हो गया ये, तो ये आ गया 330, मतलब जो आपको पूछा गया था सम ऑफ 11 टर्म्स वो आपके पास कितना आ गया 330। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।